हाँ भाई, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है ना? क्लास 10th की जो उम्मीदें थी, अब उम्मीदों को बरकरार रखते हुए मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की झड़ी लगाने वाला हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की क्लास आपके 15 से 20 नंबर पक्के करवा देगी। क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज किसका रहता है ये तो आप भी जानते हो, ट्रिग्नोमेट्री का। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बेसिक से सारे क्वेश्चंस लाइन टू लाइन करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आओ देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। नहीं नहीं, पहला थोड़ा इजी वाला दे देते, क्यों? वरना तुम कहोगे सर ये तुमने क्या किया। चलो भाई, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप बोलोगे ना सर ये तो लल्लू पंजू वाला क्वेश्चन है, ये वाला तो बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन है, ये वाला तो ऐसा क्वेश्चन है ना सर कि इसे तो कोई भी कर लेगा। नहीं बेटा, इसमें एक कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? अभी मैं देखता हूं कौन सा कॉन्सेप्ट है। जो कॉन्सेप्ट इसमें देखने वाला है वो ये है कि यहां पर 18 लिखा है, यहां 72 लिखा है। आपको करना क्या है? आपको ये करना है, ऊपर वाले में से अगर मैं 90 माइनस कर दूं, ऊपर वाले में से 90 माइनस कर दूं मैं, और नीचे ऐसे ही लिख दूं, तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और कॉन्सेप्ट जो है वो सुन लीजिए। कॉन्सेप्ट बेटा ये है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। याद रखना। और अगर आपसे कोई बोलता है सर जी कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो आप क्या बताओगे? पड़ोसी का पड़ोसी ले लेना बस, है ना? समझ में आ गई बात? तो इसका आंसर क्या होगा? 90 में से 18 घटाओ, कितना हो गया? कॉस कॉस 72, और अपॉन में कितना है? कॉस 72। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर कितना बचेगा? 1। समझ में आ गई बात? पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और ये बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन करें बेटा, बिना देरी के कर रहे हैं बेटा हम। ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला स्टार बना लेना इस पर। मैं लिख के दे रहा हूं, ये बोर्ड में अगर नहीं आया ना, चैनल का नाम चेंज कर दूंगा, रहे हो किसी भरोसे। आओ करते हैं। इसमें लिखा हुआ है इफ 10a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी 1/√3, फाइंड a एंड b। तो यार इसमें ना एक प्रॉब्लम होगी आपको। कौन सी वाली सर? आओ देखते हैं। 10a प्लस बी इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा? √3। थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूं मैं, और यहां पर लिख देता हूं 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। टेबल में जाओ, क्योंकि तुम्हें याद तो हो गया नहीं, तुमने अभी तक मेहनत तो करी नहीं है। हालांकि मैं तो बता दूंगा, लेकिन फिर भी तुमको ये सोचना है कि अब मुझे करना क्या है। तो आओ, 10a प्लस बी, 10a प्लस बी यहां पर लिखा हुआ है 10, और ये कौन सी टेबल में, कौन सी 10 की टेबल में कितने नंबर पर कितने डिग्री पर होता है ना? तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये कहां पर होता है? जो ये होगा इसका उल्टा होगा, याद है ना? जैसे अगर मान लो कि ये वाला अगर मैं आपको बताऊं ये 30 डिग्री पे है, तो ये वाला किस पे होगा? 60 डिग्री पे होगा, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। आओ, 10a प्लस बी और 10 60, 10 से 10 कैंसिल हो जाता है, वो हट जाता है, चाहे काट दो या हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन बन गई बन। अब इसको देखोगे, 10a माइनस बी इक्वल टू 10 30 डिग्री, 10 से 10 कैंसिल हो गया, a माइनस बी इक्वल टू कितना बचेगा? 30। अब आपको क्या करना है? बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, इक्वेशन 1 और 2 को कर दो सब्ट्रैक्ट। ये वाली इक्वेशन में यहां लिख दूं a प्लस बी, ये वाली, ये ध्यान रखना, a प्लस बी इक्वल टू 60। तो अगर देखोगे तो b माइनस का भी और प्लस का भी दोनों कैंसिल हो गया, ये बचेगा 2a इक्वल टू 60 और 30 कितने हो गए बेटा? 90, 2 45, यानी कि a इक्वल टू कितना आएगा? 45 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब a की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, किसी में पुट कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। b इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 15। कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अभी तक सही लग रही हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये प्रैक्टिस सेट 1 है ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आपने मुझे सपोर्ट किया तो आगे भी आपको देखने को मिलेंगे सेट। समझ में आ गई बात? हर चैप्टर का अलग अलग सेट आपको देखने को मिलेगा। चलिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए। करें इसको? कैसे करेंगे आप? सर ये तो हमें आता ही नहीं है, कैसे करेंगे?
आओ, सबसे पहले देखो यहां पर क्या दिया हुआ है 10। तो मैंने आपको बताया है कि अगर आरएचएस में और एलएचएस में जो आपको बेहतर लगे वो आप ले लो। अब एलएचएस लेने से तो कोई मतलब सॉरी आरएचएस लेने से तो कोई फायदा नहीं है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एलएचएस लेना पड़ेगा। एलएचएस जैसे ही हम ले लेंगे तो हमें आगे की चीजें पता लग जाएंगी। चलिए बेटा एलएचएस लेते हैं। यहां पर लिखा है 1 माइनस 10a अपॉन क्या लिखा है 1 माइनस कॉट ए। जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चंस दिखे तो 10a का पता है आपको क्या होता है, 10a को दो पार्ट्स में तोड़ के हम ऐसे लिखते हैं साइन ए अपॉन कॉज ए। और आप जानते हो कि जो 10a होता है यानी कि साइन ए अपॉन कॉज ए होता है वो कॉट का उल्टा होता है। जैसे अगर ये 10a ऐसा है तो कॉट ए में पता है क्या होगा, कोसेक कॉट और कोसेक कॉज ऊपर चला जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा साइन। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे आओ। 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉज ए और नीचे अगर आप करोगे तो 1 माइनस कॉज ए अपॉन साइन ए। मैंने बताया इसको करने का तरीका, अपॉन में 1 अपॉन में 1, इसकी इससे मल्टीपल इसकी इससे मल्टीपल करोगे तो आएगा ये कॉज ए, इसकी इससे मल्टीपल हो जाएगी कॉज ए माइनस इसकी इससे मल्टीपल हो जाएगी साइन ए। और अपॉन में अगर आप देखोगे तो साइन ए अपॉन में रहेगा ना, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, साइन ए की साइन ए से मल्टीपल हो जाएगी माइनस 1 की कॉस से हो जाएगी यानी कॉज ए। समझ में आ गई बात। फिर उसके बाद क्या करना है, सर ये वाला और ये वाला देखने में तो सेम लग रहा है ना, तो ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लीजिए। ऊपर वाले में से जैसा ही माइनस कॉमन लेंगे आप तो अंदर की सीक्वेंस कैसी हो जाएगी चेंज। जब भी आपको कॉज ए माइनस साइन ए माइनस कॉज ए तुरंत काट देना और ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला कैसे चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा, साइन ए अपॉन कॉज ए और आएगा क्या बेटा 10 ए। समझ में आ गई बात, यही तो प्रूफ करना था। क्या लगा हुआ है माइनस, तो यहाँ पर मैंने अभी बताया ना कॉज ए माइनस साइन ए, जैसे ही आप इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, आंसर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी तक वीडियो अगर सही लग रही हो, मैं फिर कह रहा हूँ बेटा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा सारा का सारा, ना मुझे पीडीएफ बेचनी है ना मुझे नोट्स बेचने हैं, मुझे बस तुम्हारा सब्सक्राइबर बनना है। समझ में आ रही है, मुझे तुम्हारा और तुम्हें मेरा, मैं तुम्हें ज्ञान प्रोवाइड करूँ तो मुझे सब्सक्राइबर प्रोवाइड करो। समझ में आ गई बात, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके लेवल के हिसाब से रख रहा हूँ क्वेश्चन, वरना बुरा मान के तो बोल लो। ये वाला क्वेश्चन करो, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो आपको ये बताना है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा ये, पेपर में ना आए तो मुझसे कहना। आज जो भी क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ सारे प्रीवियस ईयर के हैं और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से है। तो और पेपर आपको पता है एनसीईआरटी से ही बनता है, तो फिर क्यों ना हम इसको करते हैं। जैसा कि ये लिखा हुआ है और आपसे बोला गया है इफ कॉट थीटा इक्वल टू दिस, तो या तो हम कॉट थीटा से साइन थीटा की वैल्यू लिखाए, है ना, लेकिन हम क्यों करेंगे ऐसा जब हमें ऑलरेडी साइन साइन दे रखा है। अच्छा एक बात आपको दिखाई नहीं दे रही है क्या, यहाँ पर आइडेंटिटी दिखाई नहीं दे रही है, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू बेटा क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे ऐसा ही तो होता है, तो क्यों नहीं कर लेते हो, तो आओ देखते हैं। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या दे रखा है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये दे रखा है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा यानी कि a प्लस बी, इसे a मानो इसे b मानो इसे a मानो इसे b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई ना बात। दूसरी बात सुनिए, a प्लस बी a माइनस बी है ना भैया, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का कॉज स्क्वायर थीटा। 1 की वैल्यू कितनी भी हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ तुम पे असर ही नहीं होता। 1 की वैल्यू 100 कर दूं तब भी तो 1 ही रहेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए मुझे आइडेंटिटी याद रखनी पड़ती है, कौन सी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो आप क्या कर दोगे, उधर कर दोगे, कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा याद रख लेना, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये तो मुझे पता है कि आपको पता होगा, इसलिए मैंने सोचा बता दूं।
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ, अभी मैंने बताया था कॉज स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। अगर मुझे ये पता लग चुका है कि कॉज स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में है, इसका मतलब साफ हो गया। अभी मैंने बताया था कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा, कॉट थीटा, याद नहीं है आपको। तो अगर इनके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या कर दूंगा मैं, स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, 7 अपॉन स्क्वायर। समझ में आ रही है ना बात, समझो बात को, नहीं समझते हो तुम। 7 का स्क्वायर 49 और ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत हो तो आप बताओ। बिना देरी के अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको करके देखो। कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ क्वेश्चन कराने आया हूं, मैं बस प्रैक्टिस कराने आया हूं आपसे। अगर आप खुद कर लेते हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं कर पाते हो तो भाई मेरे साथ कर लो, मैं भी प्रैक्टिस कर लूंगा। इसकी इससे मल्टीपल करो, 2 प्रूफ करवा रहा है आपसे। अब तो आप हैरान हो जाते हो ना कि 2 कैसे आएगा, तो भैया सबसे पहले तो इसकी मल्टीपल कर दो। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। कॉज ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में दे रखा है 1 प्लस साइन ए, और अपॉन में इधर दे रखा है कॉज ए, और यहां पर प्रूफ करवा रहा है आपसे 2। तो मुझे 2 तो लिखना नहीं है क्योंकि मैं तो एलएचएस ले रहा हूं, एलएचएस। हाँ आओ देखते हैं भैया, अब क्या करना है। इस काम को करने के लिए जिगरा होना चाहिए। कहोगे कि सर कैसा जिगरा होना चाहिए, आओ दिखाता हूं। इसकी इससे मल्टीपल करो, यानी कि 1 प्लस, ज्यादा जगह ले ले भैया, चलो दूसरा देखता हूं। 1 प्लस साइन ए और यहां पर आ जाएगा कॉज ए, है ना, इसकी मल्टीपल हो गई। इसकी इससे मल्टीपल करवाइए, कॉज स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। अरे यार इधर देखो ना, ये भी सेम ये भी सेम, तो स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा। और यहां पर आपको एक आइडेंटिटी याद रखनी है, कौन सी वाली बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आ रही है बात। इसे ओपन करो, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो। तो भैया इधर देखो, कॉज स्क्वायर ए प्लस एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए। 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। नीचे क्या लिखा हुआ है बेटा, 1 प्लस साइन ए और यहां पर लिखा हुआ है कॉज ए। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को पास पास लिख दूं तो ये 1 नहीं हो जाएगा। याद करो मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना, भूल जाते हो तुम। तो अगर मैं इन दोनों को पास में प्लस वन करके लिखूंगा, कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस, और ये 1 पहले से है, प्लस 2 साइन है ना। और यहाँ पर आप ऐसे ही रहने दो, इसमें कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम चुल तुम्हारे हर जगह है। क्या पता तुम इसमें भी अंदर मल्टीपल कर दो, क्या करने की जरूरत है जब ऐसी सवाल हो रहा है। एक और एक कितने हो गए, 2। अब 2 इधर हो गए ना, ये 2 हो गए, और 2 ही ऊपर से कॉमन ले लो। जब 2 ऊपर से कॉमन लोगे तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और यहां हो जाएगा कॉस ए। ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम टर्म है। 2 अपॉन, याद है किसका होता है, 1 अपॉन कॉस ए, सेके का। तो यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, 2 सेके। एडिटर साहब आपने गलती कर दी, यहां पर आना चाहिए था 2 सेके। क्वेश्चन करेक्ट कर लेना, बाकी क्या, तुम लिख तो वैसे भी नहीं रहे हो, नोट तो वैसे भी नहीं कर रहे हो, स्क्रीनशॉट तुम्हारी जिंदगी पे चल रही है। चलो खैर कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी समस्या। मेहनत करने से कितना बचने लगे हो तुम, इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं। जानी मेरे बारे में जितना बताते हो बुरा तो नहीं। एनसीईआरटी का 3rd एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, इतना झकास क्वेश्चन नहीं है, कुछ पूछो मत। अगर आपको कोई फॉर्मूला भी याद नहीं है तब भी मैं क्वेश्चन करा दूंगा। कैसे करा दूंगा, ध्यान से सुनो। आप एक बात सुनो, मैं लिख के मिटा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। साइन ए, कॉज ए, टेन ए, कॉट ए, और सेक ए, और कॉसेक ए। याद रखना बेटा, जो जो मैं बोलूं वैसा ही करते जाना। अगर आपसे बोला गया साइन ए,
है ना। साइन ए किसका उल्टा होता है, कॉसेक का। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक, याद है ना। इन सबको उल्टा करके लिखना होता है। जैसे अगर मैंने आपसे बोला कॉज ए तो सेक ए, अगर मैं आपसे बोलूं कोसेक ए तो आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन साइन ए। समझ में आ रही है कोई बात। रिप्लेसिंग मेथड है ये। साइन ए को कॉसेक, कॉज ए को सेक, और टेन को किससे चेंज करते हैं, कॉट। कोई दिक्कत तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। तुम्हें स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका काम में आएगा ये रिप्लेसमेंट। टाइम नहीं है ना, क्योंकि बहुत कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने। चलो बेटा इसे देखते हैं। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, करना कैसे है इसे। वैसे तो ये एक झटके में हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली ये एक फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1। लेकिन मैं उससे नहीं कराना चाहता, मैं बस ये चाहता हूं कि आप कॉन्सेप्ट को सीखो और थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये चीजें कहां चल रही हैं। भैया इधर देखो, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, यहां पर लिखो नो, ठीक। सेक का अभी बताया था कॉस से रिप्लेसमेंट होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। सुनिए, सेक का रिप्लेसमेंट होगा 1 अपॉन कॉस, और टेन का रिप्लेसमेंट होगा साइन ए अपॉन कॉस। जो भी सवाल आए ट्रिग्नोमेट्री में, याद रखना हमेशा, पता है आपको क्या करना है, दो पार्ट्स में तोड़ दो, साइन ए अपॉन कॉस ए कर दो, साइन ए अपॉन कॉस ए कर दो। यानी कि कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें टेन की जगह पर साइन ए अपॉन कॉस ए, और बाकी हम कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमारे सामने, हम साइन ए अपॉन कॉस ए या फिर साइन ए और कॉस ए में तोड़ देंगे, ठीक है, जिससे क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। करो इसे बेटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस टेन, टेन को अभी मैंने बताया, साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या लिख दोगे, कॉस स्क्वायर ए। कॉज ए यहां पर कॉमन है, तो बस बेटा एक बार लिख दो यहां पर, और 9 ऊपर ऐसे ही रहने दो, माइनस यहां पर 9 साइन स्क्वायर ए ऐसे ही रहने दो। कुछ कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं है, 9 को कॉमन ले लो ऊपर से, 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या लिख दोगे, कॉज स्क्वायर ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर है, पिछले वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि हम इसको क्या बोलते हैं, कॉज स्क्वायर है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कॉज स्क्वायर ए, और यहां पर भी हम क्या लिख सकते हैं, कॉज स्क्वायर ए। 9 ऐसे ही रहने दो, कॉज स्क्वायर से कॉज स्क्वायर ए कैंसिल हो जाता है, 9 इसका रियल आंसर है। और ये क्वेश्चन एक ही झटके में भी हो सकता था, लेकिन अगर तुम्हें फॉर्मूला पता होता, क्योंकि तुम्हें एग्जाम में फॉर्मूले वगैरह तो पता ही नहीं होते हैं। एक फॉर्मूला होता है, अब बताता हूं दूसरा मेथड। फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1। बात खत्म। ऊपर वाले में से 9 कॉमन ले लो, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इस पूरे की जगह पर क्या लिख सकते हो, 1, 9 इंटू 1 आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव में ये वाला क्वेश्चन आता है, लेकिन मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया है कि कॉन्सेप्ट को सोल्व कैसे करना है। बाकी तुम्हारी इच्छा, तुम ऐसे चाहो तो ऐसे याद रखो, ऐसे चाहो तो ऐसे याद रखो, दोनों अच्छे मेथड्स हैं। और बताओ भाई लोग क्या चल रहा है। अब सुनो, टेन थीटा बराबर दे रखा है 3, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्योर फॉर्म है ये, ट्रिग्नोमेट्री का बेस है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और इस बार भी मुझे लगता है कि इस बार भी आएगा ये क्वेश्चन। बढ़े आगे, मैंने इस पूरी स्लाइड में 3 क्वेश्चन आपको बताए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और जो बहुत ही ज्यादा बेहतर हैं, और हो सकता है ये आपको जल्द ही देखने को आपके एग्जाम में मिले। मुझसे मत कहना कि अगर आपने क्लास मिस कर दी फिर आप ये सोचते रह जाओगे कि यार सर की क्लास तो थी, सर ने बोला तो था, लेकिन मैं ही नहीं कर पाया तो मैं क्या करूं। तो ये वाला क्वेश्चन आओ, लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। अगर तुम लोगों ने बोला कि सर और सीरीज चाहिए, प्रैक्टिस सेट और चाहिए, तो मैं आगे क्लास में आपको जरूर देखने को मिलूंगा, और कमेंट कर देना कौन सी सीरीज चाहिए आपको, मतलब कौन सा प्रैक्टिस सेट चाहिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 tan थीटा इक्वल टू दे रखा है 3। तो भैया मैंने तो कभी ऐसा क्वेश्चन करा ही नहीं, मेरे सामने तो क्वेश्चन हमेशा ऐसा करके लिख के आता है, सर tan थीटा की डायरेक्ट वैल्यू होती है या फिर cot थीटा की। तो यहां पर देखो tan थीटा इक्वल टू 3/4 लिखा हुआ है ना। मैं अगर इसको अपॉन में ले जाऊं तो, अच्छा सर एक और बात आपसे पूछनी थी, अगर सर ये वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता तो मैं कैसे करता। बेटा अगर यहां पर ये प्लस लिखा हुआ है, याद रखना यहां पर प्लस लिखा हुआ है तो उधर जाके कैसा हो जाता, माइनस में हो जाता, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो याद रखना ये वाला क्वेश्चन ऐसे होता। जो भी चीजें मल्टीपल में होती हैं, एक दीवार होती है बराबर का निशान ऐसे करके, ये उधर फांद के
अपॉन में ही जाती है, बराबर में कभी नहीं रहती। tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया 3/4। अब 3/4 हो गया। जब tan थीटा हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रायंगल वगैरह बनता है तो उसमें किस किस की वैल्यू दी हुई है। ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो P की होती है और नीचे वाली वैल्यू कितनी किसकी होती है, B की होती है। तो बेटा बनाए एक ट्रायंगल इसी बात पे। चलो भाई लोग बना लेते हैं, देखते हैं यार मेरे वाले ट्रायंगल में तो सारी गुणा भाग भी आ जाती है। चलो कोई बात नहीं, काम चला लेंगे हम इससे। तो भैया एक बात बताओ, इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है? परपेंडिकुलर 3 दे रखा है और बेस आपका 4 दे रखा है, तो जाहिर सी बात है याद रखना जब भी ये 3-4 वाला क्वेश्चन आ जाए तो यानी कि यहाँ पर कितना होगा 5 होगा पर हाइपोटेन्यूस। कैसे होगा आओ देखते हैं। एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बेटा आपको निकालना है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 और 9 कितने हो गए 25। एच बराबर अंडर रूट 25, एच बराबर कितना आ गया 5, है ना। 3-4 के अपॉन में जो भी क्वेश्चन आ जाए उसका आंसर 5 ही होगा। 4 और 3 लिखा हो या 3 और 4 लिखा हो, ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है और बहुत बढ़िया ट्रिक होती है जिसे आप आसानी से समझ सकते हो। 3-4 वाला याद रखना हमेशा, इसका हाइपोटेनियस कितना होगा 5। ठीक, अगर ये समझ आ गया हो तो आगे बताऊं। यहां पर लिखा हुआ है साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा निकाल नहीं सकते क्या आप? कॉस थीटा नहीं निकाल सकते क्या आप? बोलो ना। साइन थीटा के लिए क्या होता है पावर हाउस यानी कि P अपॉन एच, और बहादुर होता है कॉस के लिए। साइन पावर हाउस होता है, कॉस बहादुर होता है। तो भैया परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेनियस कितना है 5। बहादुर कितना है यहाँ पर 4, हाइपोटेनियस कितना है 5। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, होनी भी नहीं चाहिए। तो 4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू रखो बेटा 3/5 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू रखो 4/5। यहाँ पर 4 इंटू 3/5 प्लस 4/5 ऐसे रखोगे तो यहाँ पर 4×3=12/5। देखो बेटा ध्यान से देखना, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और नीचे कैसा हो जाएगा 12/5 प्लस 4/5। अब डिनोमिनेटर सेम है 5 हो जाएगा और नीचे से कट जाएगा। 12 में से 4 गए बचेंगे ऊपर 8 और 12 और 4 कितने बचेंगे 16। ठीक, 2 चौका 8 और 2 अट्ठे 16, यही आंसर है इसका। और बाकी और सॉल्व कर लो, यानी कि 2, यानी कि 1/2 इसका राइट आंसर है। करके देख लेना, नहीं समझ आए मुझे फिर से बता देना। कोई अगर समस्या लगे तो मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। बाकी मेरे पास थोड़ी समय की कमी है, अगली बार ये वाले सारे जो क्वेश्चन रह गए हैं ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। फिलहाल अगर एक छोटा सा और क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए ले लीजिए और इसका आंसर कमेंट में करके